आपने यहाँ अभी गन्ना उतारा है, तो आपको जितना पैसा है वो यहीं की यहीं मिल जाता है या आपको इंतजार करना पड़ता है दूसरे कोयलों की तरह या मिलों की तरह? सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये जैगरी फैक्ट्री की शुरुआत किस तरीके से हुई, क्या आपका विजन रहा था, क्या आपने ऐसा आइडिया सोचा था जिससे कि ये आपने शुरुआत इसकी की थी? आपका हंस जैगरी परिवार में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप कहीं से मेरे बारे में जानने के लिए आए तो मुझे भी बड़ी अच्छी खुशी मिलती है जब लोगों को मेरे बारे में पता लगता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में अनपढ़ परिवार में पैदा हुआ था। हमारा घर का कारोबार खेती बाड़ी थी, कोल्हू वगैरह घर पे चलते थे, तो बचपन से गन्ना, खेती, गुड़, कोल्हू इसका बड़ा चाव था। और फिर धीरे धीरे हम लोग ने इंजीनियरिंग पढ़ लिया। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में हम लोग सर्विस ढूंढने निकले, तो मेरा कैरियर बड़ा सरप्राइजिंग रहा और बड़ा अच्छा भी रहा है। मैंने पहले सोचा शुगर मिल में जाके नौकरी करूंगा। दोरवाला हमारे यहाँ की सबसे अच्छी शुगर मिल इंडिया की मानी जाती थी। मैं उसमें इंटरव्यू देने गया, मुझे बुलाया गया था एप्लीकेशन के आगे, बट मुझे वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। मैं थोड़ा अंग्रेजी पुअर थी उस जमाने में। उसके बाद में मुझे कैलविनेटर फरीदाबाद से ऑफर मिल गया। मैंने वहाँ पे सर्विस की, फ्रिज कूलर वगैरह बनाने की, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं जमा। मैं 6-7 महीने बाद वो नौकरी छोड़ के गाँव में वापस आ गया। तो मैं गांव में रह ही रहा था कि कहीं ढूंढूं कुछ तो करूंगा। तो उस टाइम हमारे यहाँ एक रमाला शुगर मिल कोऑपरेटिव सेक्टर में वो लग रही थी, और जो कंपनी उसको लगा रही थी वो मेरिट की कंपनी थी जी। और उस कंपनी में मेरे साथ के 1-2 लड़के इंजीनियर पढ़े हुए भी थे। तो मैं मेरिट किसी दिन गया, उनके घर पे जाके रुका। तो चूंकि मेरा सपना था शुगर इंडस्ट्री में आने का, तो उनसे जब बात किया, मैंने कहा यार मैं तो नौकरी छोड़ के आ गया हूँ ऐसे ऐसे। तो बोले हम भी शुगर मिल लगाए रहे हैं, तो इसी कंपनी में आ जाओ जी। तो मैं उनके प्रोप्राइटर थे जैन साहब, उनसे मिला, उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। तो रमाला शुगर मिल की इंस्टॉलेशन से मेरा कैरियर ट्रेनिंग ईयर का शुरू हुआ था। फिर मैंने उस कंपनी में रमाला और एक इंदौर प्रोजेक्ट था, वो 2 प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर मैं सीनियर हो गया, दूसरी कंपनी में गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो खतौली शुगर मिल है, इनकी एक शुगर मिल बनाने वाली कंपनी होती थी, उसमें मैं रहा। 2-3 फैक्ट्री उसमें लगाई। उसके बाद में एक कंपनी यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल की इज्जत इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है, वो भी शुगर मिल लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। फिर कुछ मैंने 2-3 मिलें उसमें रहते हुए लगाई। इस तरह मैंने करीब 20 शुगर मिल हिंदुस्तान में सभी स्टेट्स में लगाने का काम किया था पहले, चूंकि चलाने वाली फैक्ट्री मुझे नहीं मिली थी। कहाँ से हैं आप? से कितना दूर है यहाँ से आपका गाँव? होगा 6 किलोमीटर। तो यहाँ रास्ते में भी तो कितने सारे कोल्हू पड़ते हैं या मिलें पड़ती हैं, तो वहाँ पर आप क्यों नहीं गन्ना उतारते? वहाँ तो दिक्कत है हमें। क्या उनके दिक्कत? पीछे पीछे फिर जा कि बोलो माल नहीं बिका, बोलो पैसा नहीं आया। तो वो लोग पैसा नहीं देते हैं? क्या सुविधा है अपना, में 3 किलो जुड़ा काटते हैं, यहाँ 1 किलो जुड़ा काटे मील की दाल। अच्छा हाँ? सर, गुड़ की अगर बात करें तो गुड़ की शुद्धता कितनी प्रतिशत है? हाँ, हम जिस पद्धति से गुड़ बना रहे हैं आपको मैंने दिखाया ही है कि हमारे गुड़ में कोई तिनका, छिलका, मिट्टी, बीड़ी, टोंटा, किसी भी तरह का चीज हमारे गुड़ के अंदर जा नहीं सकती है जी। अगर हमारी पहली मशीन से पास हो जाएगी तो दूसरी मशीन उसको रोक देगी। तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी कंडीशन के अंदर कोई मिट्टी या तिनका या फाइबर का तिनका या धूल का कोई भी चीज जा ही नहीं सकती है। ये सारी प्रोटेक्शन अंदर है। कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, जूस पकता हुआ, मैली हटता हुआ, मड सेपरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। आप गन्ना डालते हुए लोगों को देख सकते हैं और गुड़ बनाते हुए लोगों को मोल्ड में डालते हुए और पैकिंग करते हुए देख सकते हैं। यही 2 जगह पे मैन पावर का इंटरवेंशन है। अच्छा, ये यहाँ पे पानी निकले गए हैं? पानी डाल रहे हैं, यही पानी आगे जाके निकलेगा। इसमें जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन जो बचे हुए हैं उनको निकालने के लिए पानी डाल के उस पर फिर जूस निकालते हैं, ताकि गन्ने में जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा के सारा मैक्सिमम निकालते हैं। जितना भी हम निकाल सकें।
हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप गुड़ में मिलावट करते हैं मसाले की? कलर आपके गुड़ का ब्लैक है, लेकिन उसके ऊपर हमने सुना है कि आप कुछ ऐसा जादुई मसाला डालते हैं जिससे उसमें और टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा क्या है उसमें? क्या कुछ केमिकल मिलाते हैं आप? जब मैंने ये कारोबार करने की सोची थी, मेरा शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई थी कि इसमें मिलावट का कारोबार बहुत ज्यादा आ गया। जी। पिछले 30-40 साल में गुड़ नहीं रहा, बैड हो गया है। मेरे बचपन में कोल्हू क्रेशर मेरे घर पे भी होता था, खांड बनाते थे, गुड़ बनाते थे, शुद्धता थी, दूध में भी शुद्धता थी। आज 3-4 चीजें हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। गुड़ खाना है, उसको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं और गुड़ को लोग अच्छा समझ के खा रहे हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं जिनसे पीला कलर हो जाता है, चमकदार कलर हो जाता है और लोग उसको खा रहे हैं। मिलावट खोरों की तो गलती है कि नहीं है, बट खाने वालों की गलती, जानते बुझते भी खा रहे हैं। इसी बात ने मुझे उद्वेलित भी किया और प्रेरित भी किया कि ये मेरा फील्ड है, बचपन में भी मैंने गुड़ बनाया है, तो मैं क्यों ना इसी फील्ड में एक ऐसी फैक्ट्री लगाऊं और ऐसी सोच रखूं जिसमें जहरीले केमिकल्स की आवश्यकता ना पड़े। लोग देर से समझेंगे, समझ रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। ये गुड़ की खासियत ये है कि हम लोग शुगर मिल के बराबर जूस निकालते हैं। कोल्हू में 60% जूस निकलता है, क्रशर में 70-72% जूस निकलता है। उसमें 85 से 90% शुगर होती है, 10-12% दवाइयाँ होती है। दवाइयाँ मीन्स आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कुछ और न्यूट्रिशन होता है जी। जब हम शुगर मिल की तरह जूस निकाल रहे हैं तो इसमें शुगर का परसेंटेज घट के 75 के आसपास हो जाता है और जो न्यूट्रिशन है वो 25% के आसपास हो जाता है। उसी की वजह से, प्रोटीन आयरन की वजह से हमारा गुड़ डार्क ब्राउन हो जाता है, लोग काला भी कहते हैं, लेकिन वही तो न्यूट्रिशन है। तो मैं अपने मिशन पे अभी भी अडिग हूँ। कोई किसी तरह की मिलावट नहीं की जाएगी, चीनी मिला के गुड़ नहीं बनाया जाएगा। चीनी दुनिया की शुद्धतम वस्तु है, खरा सोना है 24 कैरेट का, लेकिन चीनी फूड नहीं है, एनर्जी है। उसको हमको एनर्जी की तरह कंज्यूम करेंगे तो चीनी भी कोई खतरनाक चीज नहीं है जी। लेकिन हम उसको फूड की जगह ले लेते हैं तो वो नुकसान करती है। गुड़ में भी 70% शुगर है ही है, 75% 90% भी है, तो लेकिन वो साथ में चूंकि दवाइयाँ साथ में आ जाती है, उसका बैड इफेक्ट नहीं है आपको। तो मैं सबको यही कहूँगा, अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए और स्वस्थ रहिए। यहाँ पे सर फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। ये जो हीट पंप से ठंडा पानी आता है उससे ये गोदाम को ठंडा रखने लगे तो बहुत हीट हो जाएगी। आप ये वो ऐसे चल रहे हैं, ये ठंडे पानी से ही चल रहे हैं। ये नीचे आप देख पा रहे हैं सारा गुड़ रखा हुआ है और अंत वाला प्रोडक्ट यही है। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ये डिस्टिलरीज में जाता है, उनको टूटा हुआ गुड़ चाहिए जो वहाँ जाके तोड़ रही है हमको जी। टूटा गुड़ ही मांगते हैं, इसलिए हम इसको टूटा हुआ बना रहे हैं। जो आयुर्वेद में या डाबर वगैरह में या किसी अच्छी कंपनी में जाना है वो फिर उस मोड में बनता है, जो स्टील की ट्रे रखती है। नॉर्मली हम लोग ये गुड़ बनाते हैं, गुजरात में यही गुड़ जाता है और आयुर्वेदिक कंपनी में इसी तरह से थालियों के अंदर बनाया हुआ गुड़ जाता है। लेकिन वो डिस्ट्री वाले जो तोड़ के मांगते फिर इसको बना के हमको तोड़ना ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए सिंपली उन्हीं के प्रोसीजर से उसको बना देते हैं जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे रखा है ये टूटा हुआ गुड़ और यहाँ पर जो कंपनियों में जाता है डायरेक्ट, गुजरात की कंपनियों में, और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनको लेती हैं वो ये ऐसा मोल्ड में बनाकर स्टील की प्लेट्स में भेजा जाता है, जो कि आगे जाकर च्यवनप्राश बनता है। आगे जाकर सर बताइए क्या क्या प्रोडक्ट इससे बन जाते हैं? बेसिकली आयुर्वेद की कुछ सिरप बनते हैं, च्यवनप्राश बनता है, मेजोरिटी वही कंजम्पशन है। आजकल चाय, कॉफी और केक्स और मिठाइयाँ भी गुड़ से बनने लगी है जी। ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं वो इन पिलर्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं जी। इसमें हाइजीन भी मेंटेन होता है, साफ सफाई रहती है, अच्छा गुड़ बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में मोल्ड की जगह रखी हुई है और क्विंटलों के हिसाब से यहाँ पर गुड़ रखा हुआ है। कट्टों में यहाँ पैक भी हो गया है नीचे गुड़ 250 कुंटल गुड़ रोज बनता है जी। डिस्टिलरी के लिए कट्टों में जाता है, बाकी कस्टमर के लिए गत्ते के डब्बे में जाता है जी। और जो सीधे खाने के लिए गुड़ जाता है रिटेल वाला, वो आगे ये कमरा है वहाँ पे बनाते हैं। गुड़ बहता हुआ यहाँ पे आता है, वो जो पाइप दिख रहा है वो बहता हुआ गुड़ वहाँ पे आता है, वहाँ से इसको फैलाते हैं। जो ये मोटा पाइप वो मोटा पाइप जो दिख रहा है। अच्छा। तो जब भी बैच निकलेगा, एक बैच करीब 25 कुंटल का बैच आता है,
25 कुंटल गुड़ आधे घंटे में हमको फैलाना होता है, चाहे प्लेट में फैलाएं या जमीन पे फैलाएं, जैसा कि वो मांगते हैं। जी सर, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है जो ये सौंफ का जी है, लेकिन कुछ दूसरी उसमें बनेगा, उसमें काली मिर्च, सौंठ और आपका अजवाइन, इस तरह की चीजें, मसाला गुड़ बोलते हैं उसको, वो न्यूट्रिशन के लिए और हेल्थ के लिए जो चीजें आवश्यक है वो ऐड करते जाते हैं। जी। मेरा अपने गांव में अपने घर पे आके करने का ये प्रयास मैंने इसीलिए किया है कि हमारे किसान भाई लोग बड़े परेशान थे। एक साल तक उनको केन की पेमेंट नहीं होती थी, किसी के पास शुगर मिल का सट्टा नहीं होता था, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग ली हुई है, उनको परेशानी होती थी। वो 200-250 रुपये कुंटल में गुड़ को थोड़े हुए प्राइस पे बेचते थे नेक्स्ट क्रॉप लगाने के लिए। मैंने आने के बाद उनको रोका है। मैं 300 रुपये मिनिमम प्राइस देता हूँ, जब लोग दूसरे लोग कंपटीटर 200-250 रुपये देते हैं, और लास्ट में मैं 450 रुपये तक का घाव किसानों को देता हूँ। जो मेरा एवरेज प्राइस हो जाता है वो 370 रुपये हो जाता है, जो कि शुगर मिल की प्राइस है, गवर्नमेंट ने फिक्स की है। मुझे कोई बंधन नहीं है कि मैं उतना पेमेंट करूँ, लेकिन चूंकि मैंने फैक्ट्री किसानों के लिए लगाई है, इसलिए मैं उनको एम्पावर कर रहा हूँ फाइनेंशियली। ऑन पेमेंट इमीडिएटली उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करता हूँ। मैं कैश का बिजनेस नहीं करता, ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ। कोई बहुत ही छोटा किसान है, बहुत ही जरूरतमंद है, तो 10,000 से नीचे की पेमेंट कभी कभी कैश में कर देता हूँ, नहीं तो मैं सारा सिस्टम ऑनलाइन किया हुआ है। ये फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन है जी। बहुत ही सुंदरता से केपी सिंह सर ने आपको बताया कि किस तरीके से गुड़ यहाँ पर बनाया जाता है और किस तरीके से आपको मसाले वाले गुड़ का सेवन नहीं करके ऑर्गेनिक गुड़ का सेवन करना है, जिससे कि आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिले और कम न्यूट्रिशन वाली चीजों से आप दूर रहें, तो वो ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति। मैं आर्यमन यादव, नमस्कार।